हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के पास फिर से नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो फल है वो है पपाया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे कि आने वाला न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले से पहुँच जाए। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो को आपने थोड़ा सा भी मिस किया तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक पूरा देखना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पपीता, यानी कि पपाया, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से हमें पपीता खाना है, किसे खाना है, किसे नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ, तो याद रहे, पूरा लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर बहुत सारी ऐसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और कई सारे तत्व और विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज मैं बहुत सारी बीमारियों के बारे में आप लोगों से बातें करने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों की नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है। आप किस प्रकार का फल खाते हैं, कब खाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के बनाई जाती हैं कि आपने कब किस फल को खाना है। ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन आपको कब लेना है ये आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कब किसे नहीं खाना है, किसे खाना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस है, किसी प्रकार से कमजोरी है, अगर वो पपाया खाते हैं पर डे 1 महीने, तो उन लोगों की ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों को खुद ही अपने आप से महसूस होने लगेगा कि हमारा जो वीकनेस है, कमजोरी है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है। सेकेंडली मैं बात करूँगा जिन लोगों की स्किन में प्रॉब्लम है, त्वचा में किसी प्रकार से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उन्हें पपीता खाना उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं, याद रहे। लेकिन इस चीज़ को आपको कंटिन्यू रखना है करीबन 25 से 30 दिन तक, याद रहे दोस्तों। अब मैं बात करूंगा जिन लोगों की यूरिन में यानी कि पेशाब में किसी प्रकार से प्रॉब्लम आती है, बार बार टॉयलेट भागते हैं, अगर वो पपीता डेली खाते हैं तो उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उन्हें भी ये चीज़ पूरा 1 महीने तक पपीता लगातार खाना पड़ेगा। हाँ, अब जिन लोगों को भूख नहीं लगती है ना, भूख नहीं लगती है, तो उन लोगों के लिए क्या करना है, उन्हें भी पपीता रेगुलर 20 दिन तक खाना है। उन लोगों की भूख लगना चालू हो जाएगी और किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम है पेट के अंदर तो वो ख़त्म होने लगेगी। अब हम बात करते हैं बीपी कंट्रोल की। जी हाँ दोस्तों, ये बीपी को कंट्रोल भी करता है, लेकिन याद रहे ये आपको डॉक्टर की सलाह से ही खाना है। जिन लोगों का बीपी डाउन या हाई होता है उन लोगों को पपीता खाना है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही खाना है। अब जिन लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी प्रकार से दिल में प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए पपीता खाना बहुत ही अच्छा माना गया है। जी हाँ दोस्तों, उनके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन याद है उन्हें ज़्यादा नहीं खाना है, लिमिट से खाना है। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा कम है, बढ़ रहा है, उन लोगों के लिए पपीता खाना बहुत ही अच्छा है। ये कंट्रोल में रखता है, आपका जो वेट है उसे कंट्रोल में रखता है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है। अब बात करते हैं जिन लोगों की बालों की समस्या है, बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, है ना, किसी प्रकार से डैंड्रफ हो रहा है, अगर वो डेली पपीता खाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। याद रहे, सबसे बड़ी बात है कि इसमें विटामिन सी होते हैं जो कि बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं जिन लोगों को जॉइंटिस यानी पीलिया हो चुका है, पीलिया के लिए पपीता खाना बहुत ही अच्छा माना गया है। डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं, याद रहे आपको खाना है। लेकिन याद रहे जिन लोगों के पेट में प्रॉब्लम है किसी प्रकार से, उन लोगों को पपीता नहीं खाना है, याद रहे। अब हम बात करते हैं जिन लोगों की आंखों में प्रॉब्लम है, किसी प्रकार से आंखों की समस्या है, जैसे कि मोतियाबिंद है, या स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आती है आंसू निकलना, या किसी प्रकार से थोड़ा सा इन्फेक्शन हो चुका है, इसमें कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि उनकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। हाँ, अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो आपकी आंखों को स्ट्रॉन्ग रखता है, याद रहे। अब हम बात करते हैं जिन लोगों की पाचन क्रिया बहुत अच्छी नहीं है और किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर पपीता खाते हैं करीबन 20 दिन तक तो उन लोगों की पाचन क्रिया में सुधार आने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली आपको अंतर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं किसे नहीं खाना है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन लोगों को पपीता खाने से मना किया गया है। हाँ, डॉक्टर की सलाह से आप खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में खाना है। सेकेंडली हम बात करेंगे जिन लोगों की सिर में दर्द है उन्हें पपीता नहीं खाना है। क्या होता है कि अगर आपने खा लिया, आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, याद रखिए।
अब हम बात करते हैं जिन लोगों को खुजली है, यानी कि जिनके शरीर में खुजली या किसी प्रकार से स्किन प्रॉब्लम हो चुकी है, उन्हें पपीता नहीं खाना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों को चक्कर आता है ना, चक्कर आने पे पपीता नहीं खाना चाहिए। ये आप खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपने खाना है। अब कुछ लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, अस्थमा है, उन लोगों को भी पपीता नहीं खाना है। अगर आपसे डॉक्टर बोलते हैं तभी आपने पपीता खाना है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, अगर डायबिटीज़ वाले लोग इसे खा लेते हैं तो उनका डायबिटीज़ और ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आप लोगों को खाना है। अब हम बात करते हैं जिन लोगों का पेट फूलने लगता है, किसी प्रकार से पेट में कोई समस्या होने लगती है, उन्हें पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। याद रहे, हाँ, आपका पेट ठीक हो जाए उसके बाद आप डॉक्टर की सलाह से खा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो बीपी वाले मरीज़ हैं वो खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर उनका पेट सही है, यानी कि पेट में किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ही पपीता लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यानी कि जिन लोगों के किडनी हो चुका है, किडनी में अगर किसी प्रकार से कोई भी स्टोन यानी कि फतरी हो चुकी है, उन लोगों के पपीता खाने के लिए मना किया गया है। अगर आप खाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर किसी प्रकार से अगर पपीता का बीजा आपके अंदर चला गया तो आपकी बॉडी के अंदर यानी कि आप बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों को स्टोन हो चुका है, फतरी हो चुकी है, उन्हें पपीता नहीं खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम करते हैं कि पपीता कब खाना चाहिए। पपीता हमें सुबह मॉर्निंग में खाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एसिडेट कम मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल में रखता है, पाचन क्रिया को सही रखता है। इसलिए हमें सुबह मॉर्निंग में पपीता खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा माना गया है, पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन याद है, इसे ज़्यादा नहीं खाना है, लिमिट में खाना है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार खाना चाहिए। ठीक है, आज मेरे द्वारा आप लोगों को बताई गई नॉलेज यदि किसी प्रकार से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप एक लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। ऐसे ही मैं आप लोगों के पास नई नई वीडियो, नई नई नॉलेज और नए नए फल के साथ आता रहूँगा। ऐसे ही मुझे प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।